अच्छा, यहाँ पे देखिए, मुझे वो पॉइंट पे जाना है। नंबर 1 उसका तलाक, जेफ बेजोस उसका तलाक, बिल गेट्स उसका। नहीं, ये वो कहाँ कह रहा है? और ये दुनिया, हाँ, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं। अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप। मेरे तकरीर में मैंने कहा हूं कि ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है, आखिरत के लिए। आप जब इम्तिहान है, तभी मैंने खरबों का बैंक बैलेंस बनाया, अरबों के घर बनाए। मंतिक से सोचेंगे वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या पाया? हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। अच्छा, ये तो यहाँ पे भड़का हुआ है। लोग अक्सर समझते हैं कि पैसे से अमन मिलता। अच्छा, पुलिस मेरे खीसे में, हाँ, से अच्छा ना। अगर दुनिया की फिक्र है और मंतिक से सोचो जो जवाब है, नहीं मुझे बाकी लोग की फिक्र है, मैं खुश हूं, तो हर गलत आदमी इसमें बोलेगा मैं बहुत खुश हूं, उल्टी आपके बात पास की जवाब है ही यहाँ नहीं पे यार, वैसे जैसा आप बहुत बोल उल्टी रहे बात की। हाँ। मंतिक से सोचे तो मेरे कई तकरीर है। मंतिक से सोचे तो आदमी खुश कौन है? लोग कुछ नहीं यार, वो तालिबे इल्म है। ये कहाँ है यार, हिटलर वाला जो मुझे एग्जांपल दुनिया दिया? की फिक्र नहीं, ये आगे है, मेरी हिटलर का आगे है। मेरी चीज की बात कर रहा हूँ भाई हिटलर एंड में है। साहब। आप अगर भी कई 15 मिनट के आसपास होगा। को धोखा क्यों दे रहे? चाहिए एक कत्ल के मसाब एक, हाँ, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब है? यहाँ से देखो। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर लॉजिक को आदमी। पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना लॉजिक चाहिए आदमी। ना दुनिया में। लॉजिकल जी, आदमी जो होता है, लॉजिक आदमी डेट होता है। तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मसाब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब है? अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर? हाँ, आपको इसका मानना मेजर पड़ेगा, पॉइंट ये अगर है। पुलिस हिटलर को पकड़ती थी, उसको मौत देती थी, ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है, नहीं जस्टिस है। आपके हिसाब से 1 = 6 मिलियन, आपका मैथ्स बहुत वीक है। हाँ, मैथ्स बहुत वीक है भाई। 1 के बदले 1 मिलियन 5 मिलियन नहीं हो सकता दुनिया में। उसको सिर्फ एक बार सजा दी जा सकती है, और बाकी जो उसको बाकी के जो कत्ल किए हैं उसको आखिरत में सजा मिलेगी, बिकॉज ये टेस्ट है। और ये इसका बुनियादी आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आपको क्यों अल्लाह पे बिलीव करना है, क्यों आपको आखिरत पे बिलीव करना है, क्यों आपको जन्नत जहन्नम में करना है, क्योंकि दुनिया में आपको पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिल सकता। दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू प्रूव बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ हिटलर, या कोई भी ऐसा शख्स जो बड़ा गुनाह करता है, ऐसा बड़ा गुनाह करता है कि दुनियावी सजा उस गुनाह के लिए कम है, वो एक इंसाफ नहीं हो रहा है। इस वजह से आखिरत अल्लाह ने रखी है ताकि उसको वहां उसकी सजा मिले। दिस इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट दैट ही इज ट्राइंग टू प्रेजेंट टू प्रूव हिज पॉइंट। यही बात है ना एडम साहब? बेशक साहिल साहब, बेशक। ओके, अच्छा, अब हम वो वीडियो देखेंगे कि जाकिर नालायक डिस्ट्रॉइंग जाकिर नालायक। ये देखिए, ये मैंने अमित साहब को लिंक भेजा था, मैं अपने वहां चलाता हूँ वो। वाह, एक मिनट, कहाँ पे है? अरे, मैंने अमित को लिंक भेजा था, कहाँ गया यार? है ऊपर है। नहीं, अच्छा, मेरे पास है, मैंने अमित को नहीं भेजा था। 1 मिनट, मैंने अपने आप को भेजा था। अरे, इसमें भी नहीं आ रहा है, ये क्या मामला है? अरे मेरे पास है, भेजा तो था मेरे को। अच्छा, आपको भेजा है क्या? अच्छा, मेरे लैपटॉप में हाँ। नजर नहीं आ रहा है, जरा ओपन करो। हाँ, ये रहा, यही वाला ना? हाँ, यही वाला। शुरू से चलाऊं? नहीं, थोड़ा सा आगे करो। He tests some people by giving poverty. नहीं, थोड़ा और पहले। People माफ कर सकता है या नहीं कर सकता? चलो पहले से लगा दो। in this country. Rashad पहले से लगा दो। from Kerala, India. May Allah bless you. I have a query. May Allah forgive me if I'm saying something wrong. Allah is most merciful and most gracious. Suppose I committed a rape and killed the girl. The case is not proved in the court, and I'm free in this world. After a long time, I truly repented about this to Allah. As we know, Allah will forgive any sin except shirk.
if Allah forgive me, where is the justice for the girl I raped and killed? हाय 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 हाँ, हाय रोक लो हाय रोक हाय लो हाय रोक लो Astaghfirullah. अमित रोको अच्छा अब देखिएगा कि जिसने भी सवाल किया है बड़ा जबरदस्त उसने सवाल किया है और इसका भी यही मामला है यानी यहाँ पे जो उसने एक एथियस्ट को जो जवाब दिया था कि आपने अल्लाह पे आखिरत पे बिलीव ही इस वजह से करना है उसका लॉजिकल आंसर ये है कि आपको दुनिया में जस्टिस नहीं मिलेगा आपको आखिरत में जस्टिस मिलेगा तो यहाँ पे सवाल करने वाला ये सवाल करता है कि भाई मैंने रेप किया किसी का और कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ बट मैंने रेप तो किया है एंड इट हैपेंस बहुत सी जगह पे जो है आप गुनाह साबित नहीं होता है छूट जाते हो आप बरी हो जाते हो तो ये कहता है कि कोर्ट में साबित नहीं हुआ लेकिन मैंने रेप किया है लेकिन मैं अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लेता हूं तो क्या अल्लाह माफ कर देगा और अगर अल्लाह माफ करेगा तो फिर जस्टिस का क्या हुआ अब एडम साहब अगर अल्लाह और आखिरत पे बिलीव या ईमान इसी वजह से लाना है क्योंकि यहां पे दुनिया में जस्टिस सिस्टम नहीं है और आपको आगे जस्टिस मिलेगा तो होना तो ये चाहिए था एडम साहब कि रेप करने वाले को माफी मांगने के बावजूद भी उसको जो है वो माफी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जस्टिस कहां से हुआ फिर जिसके साथ रेप हुआ सत्य फरमाया आपने उसको तो आखिरत में उस रेप की सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल ओके होना यही चाहिए ना भाई लोग जितने लोग सुन रहे हैं जस्टिस सिस्टम का जो आप चूरन दे रहे हो उस हिसाब से और जो मिसाल आपने दी थी कि हिटलर को एक कत्ल की सजा यहां पे मिल सकती है बाकी उसने 5,99,000 जो कत्ल किया वो अल्लाह सजा देगा वरना जस्टिस नहीं होगा ये तो उस हिसाब से तो जिसने रेप किया उसको सजा आखिरत में मिलनी चाहिए यही तो जस्टिस सिस्टम हुआ ना यही तो इसने चूरन दिया था ना लेकिन ये अपने आप को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अमित साहब आप लगाइए So the Shafin Rashad from Kerala asked a question that hypothetically, if he rapes and he murders a girl, and if the court of law in this country or in this world cannot prove him wrong and he goes scot-free, later on he realizes his mistake and he truly repents. And he knows that Allah is Rahman Rahim, and if he truly repents, Allah will forgive. His question is, then will that be justice to the girl who has been raped and killed? Now, first you have to understand that Allah says in the Quran in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. So this life is a test for the hereafter. We are being tested. So Allah tests different people in different ways. Okay. He tests some people by giving luxury. He tests some people by giving poverty. थोड़ा बड़ा हो यार इसका स्पीड Allah बड़ा हो tests different people in different way. Now regarding a question that if hypothetically you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you. And you're right. If you have committed rape and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are 5 criteria required for forgiveness. Number 1 is you admit what you have done is wrong. That एक criteria. The sin that you have done is wrong, admitted. Number 2, अगले बार नहीं see to करेगा. it that you stop it immediately. Number 3, see to it that you don't do it again. Number 4 रुकना है फिर से नहीं करना है. is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these अल्लाह से criteria माफी fulfill, मांगना है. inshallah हाँ इंशाल्लाह रुको लगाओ इंशाल्लाह will forgive you. Even if you have committed rape, which is a major sin, and if you have murder committed murder, it's a major sin. रोको But if you अभी. truly repent, Allah will ओके अब बताओ मेरे भाई लोग डॉक्टर जाकिर नालायक डिस्ट्रॉइंग डॉक्टर जाकिर नालायक अल्हम्दुलिल्लाह ओ बेटा ओ भाई जब रेप और मर्डर करने के बाद माफी मांगने पे अल्लाह माफ कर देगा रेप और मर्डर ठीक है रेप और मर्डर छोटा मोटा कोई गुनाह नहीं रेप और मर्डर विच इज रिलेटेड टू समवन एल्स दूसरे इंसान के साथ इस चीज का ताल्लुक है
ये कह रहा है कि माफी अगर मांग लेगा तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा, सच्चे दिल से मांगेगा। तो भाई जस्टिस सिस्टम गया किधर? उस लड़की को या उस शख्स को जिसने मर्डर किया था, उसको जस्टिस कहां से मिलेगा नालायक? तूने तो जस्टिस सिस्टम का चूरन देके तो उसको कहा था कि अल्लाह और आखिरत के दिन पे यकीन रखना है, क्योंकि दुनिया में जस्टिस नहीं मिलेगा। तूने तो कहा था ना रे। अब तू कहता है कि जिसका रेप हुआ और तूने रेप किया किसी ने, उसको अल्लाह माफ कर देगा। तो जस्टिस सिस्टम कहां गया रे नालायक? क्यों तुम लोगों को इतना धोखा देते हो रे इस्लाम में लाने के लिए? क्यों? अच्छा, अब बात यह है एडम साहब कि इसने अभी जो बात की ना, यानी ये लोग बात बताते हैं इस्लाम की, इस्लाम के अकॉर्डिंग ही ये बताता है, लेकिन उससे जो साबित करने की कोशिश करता है ना, वहां पे धोखा देता है ये। डू यू अग्री विथ मी एडम साहब? बिल्कुल सर। यस, ये बताएगा वो जो लिखा हुआ है, ये जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है, लेकिन उससे जो साबित अपना पॉइंट करने की कोशिश करेगा ना, वहां पे धोखा देगा। उसकी बात वो साबित नहीं होती है। इसने जो कहा है ना, इस पे हमने एडम साहब स्ट्रीम भी की हुई है पहले, ये बिल्कुल इस्लाम के हिसाब से 110% ये सही कह रहा है, क्योंकि कुरान में ये कहा है अल्लाह ने। सूरह निसा सूरह नंबर 4 उसकी आयत नंबर 48, ये हम पेश भी कर देते हैं ताकि कोई मोमिन हजरात ये ना कहे कि भाई हम हवाला नहीं दिए। ये मैं आपके सामने 4 की 48 लेके आ जाता हूं। ये लीजिए, ये आ गई 4 की 48, जिसकी बुनियाद नालायक ने ये बात कही और बिल्कुल सही कह रहा है। ये देखिए, ये है सूरह निसा सूरह नंबर 4 उसकी आयत नंबर 48। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। क्या कहता है अल्लाह? अल्लाह बस शिर्क ही को माफ नहीं करता, इसके मां सिवा दूसरे जिस कदर गुनाह है वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया, उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ तस्नीफ किया हाय और बड़े सख्त गुनाह की बात की। हाय Indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. ये इस आयत की रोशनी में इसने बात कही है नालायक साहब ने। जी एडम साहब। साहिल साहब, इंग्लिश और उर्दू तो जरूर पढ़ लिया करें, अरबी ना पढ़ा करें साहिल साहब। और ईमान ताजा होने का खतरा है आपको? यार दोबारा मुसलमान बनने की जरूरत आती है दिल के अंदर इतनी खूबसूरत शायरी सुन के सर। लाइक वाह वाह, कसम से यार, आप जैसे जो है वो कुरान के कारी अगर कोई 500-600 पैदा हो गए तो सर आधा इंडिया जो मुसलमान हो जाएगा सर। अरे रे रे रे, शुक्र है बिल्कुल कि नहीं आप चाहते जैसे हम। शुक्र है आप जैसे कारी नहीं है इंडिया के अंदर, वरना इतनी पप्पू किस्म की। अब मेरे पास बड़े वो जो फॉरेनर किस्म के हैं ना मुसलमान, वो आते हैं और जब उनसे कभी बात होती है तो पता है बात क्या होती है? सबसे पहले, आपने कभी कुरान की रिसाइटेशन सुनी है? मैंने कहा जी सुनी है। कितनी मधुर आवाज में होती है? मैं कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा बड़ी घटिया घटिया आवाज भी सुनी है, लेकिन चले कोई बात नहीं, मुझे पता है आप कौन सी की बात कर रहे हैं। आपका दिल नहीं करता कि ऐसी आवाज सुन के ऐसे खुदा को एक्सेप्ट कर ले जिसने इतनी खूबसूरत शायरी में कहा हुआ? मैं कहा जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी मैं बात से बिल्कुल मानता हूँ। तो मेरे साथ एक भाई बैठे हुए थे, बल्कि आप लोग जानते हैं उसामा डकडॉक, ठीक है जी। तो मैंने कहा उसामा भाई, मैंने उनको टेक्स्ट भेजा फोन पे, मैंने कहा उसामा भाई इस टेक्स्ट को जरा सुना दीजिए भाई को। उसामा साहब ने जो है ना
किरत के अंदाज में टेक्स्ट सुनाया अरबी के अंदर। वो भाई कहता है वाह देखें जी, ये आपके जो भाई हैं उसामा भाई, नाम भी उसका उसामा है ना, नाम भी मुसलमानों वाला है, देखें आपके भाई कितनी जबरदस्त किरत करते हैं, आपने देखा? सुकून है इसमें। इतना सुकून आया मुझे ये किरत सुन के, देखे मैं ऐसे रब को क्यों ना मानूं। मैं कहा बिल्कुल आप, यानी कि आपको ये नहीं पता भाई ने क्या कहा है, राइट? कहते हैं कुरान ही पढ़ा। मैं कहा हाँ जी। उसने कहा आप बड़े बहनी अक हैं, बेगैरत हैं और कुत्ती के बच्चे हैं, और आपको अंब का पता नहीं है कि कुरान में लिखा क्या हुआ है, आप सिर्फ गाना सुन के एक्सेप्ट किए हैं। मैं आपको इंडियन गाने भेज दूं, आप उसको सुन के कुरान समझेंगे। लो जी भाई, उसके बाद अब गया कि आपने मुझे गालियां क्यों दिया। मैंने कहा एक तरफ आप कह रहे थे कुरान है, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं गालियां हैं, ये तो बदतमीजी हो गई ना भाई। तो भाई ये हाल है हमारे पास लोगों का सर, वो सिर्फ कुरान की तिलावत सुनते अच्छी अच्छी, वो आप अरबी में उन्हें गालियां दे दो, उनको पता ही लगेगा। बस आपने पढ़ना जो है ना कुरानी के अंदाज में पढ़ना है, लैब बना के ऊपर नीचे करके, आप जरा सही तरीके से पढ़ने वाले बन जाए, आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हो जाती है सर वहां पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।